मेरे बच्चे तुमसे टक्कर लेने के चक्कर में उसके हाथों एक ऐसा कांड हो गया है जिससे उसका जीना हराम हो गया है। अब वह अपने ही किए गए कर्मों को भुगतने वाली है। मेरे बच्चे तुमने चुप रहकर अब तक जो कुछ भी सहा है, अब उसका बदला लेने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे तुम्हारी चुप्पी ने कराया विनाश। विरोधी चिल्ला रहे हैं और डर से कांप रहे हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे, अब वही लोग तुम्हारे नाम जप रहे हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखें। मेरे बच्चे, आज के डाउनलोड मैसेजेस देख लेते हैं कि माता आपको क्या देना चाह रही हैं, क्या बताना चाह रही हैं। जय माता दी, जय मां काली। प्लीज गाइडेंस मेरे व्यूअर्स को कि आज आप क्या मैसेज दे रही हैं, किसकी एनर्जी आ रही है। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिससे जितनी रेजोनेट करे उतनी रख लीजिएगा, बाकी दूसरों पर जाने दीजिएगा। ओके, यहाँ पर जो मुझे कार्ड रिसीव हो रहे हैं, यहाँ पर मुझे 2 कार्ड मिल रहे हैं। एक विच का कार्ड आया है और दूसरा मेडिटेशन गार्डन। यह कार्ड आ रहा है तो यहाँ पर जो यह कार्ड आए हैं यह क्लियर दिखा रहे हैं। इससे तो मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रही हूँ, देख के कि कार्ड बता रही हैं माता रानी आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, क्या आपको सूचना दे रहे हैं। क्या आपके जीवन में कोई ऐसी शादीशुदा महिला और शत्रु है? मतलब इसकी मैरिज हो चुकी है, करंट में हो सकता है इसके साथ इसके पार्टनर ना रहते हो, या हो सकता है रहते भी हो, या हो सकता है इसके पार्टनर इस दुनिया में ना रह रहे हो, ऐसा भी आ रहा है। लेकिन यह महिला मैरिड है। मैरिड मतलब शादीशुदा रह चुकी है और यह महिला आपसे बहुत ज्यादा नफरत करती है, बहुत सारी चीजें छीनना चाह रही है। इसकी जो करंट एनर्जी आ रही है, इसके ना मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। इसके 2 रूप हैं। विच का कार्ड है, देखिए इसमें यह जो महिला के 2 रूप हैं और दोनों रूप आपको नेगेटिव ही दिखा रहे हैं। यह एक मैरिड वुमन है और यह आपसे बहुत कुछ आपकी लाइफ में आपसे छीन लेना चाहती है। बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में यह प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहती हैं और उसके लिए तरह तरह के हथकंडों का यह इस्तेमाल करने जा रही है, कर रही है, करती ही जा रही है। लगातार आपके जीवन में इसने यह समस्याएं उत्पन्न करने के लिए, जो आप ही जानते होंगे इस समय आप किस दौर से गुजर रहे हैं और जो मुझे दिखाई दे रहा है। इस समय आप बेहद शातिरता के शिकार हो रही हैं। ब्लैक मैजिक के तंत्र मंत्र, काली क्रियाएं, टोटके के शिकार हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर किस तरह का ब्लैक मैजिक एक डायन औरत ने आपके ऊपर करके रखा है। आपके दिमाग से खेल रही है। आपके दिमाग में बहुत ज्यादा नेगेटिव विचार आ रहे हैं इसके इस ब्लैक मैजिक के काले जादू के द्वारा। और इस काले जादू में यह यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है कि बहुत ज्यादा नकारात्मकता आपके इर्द गिर्द कंटिन्यूअस भेजी जा रही है। और यह नकारात्मकता आपको, जो यह सारी चीजें हो रही हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डॉक्टर की जरूरत हो सकती है या आपका शरीर एकदम दुर्बल होता जा रहा है। आपकी आंखों के नीचे गड्ढे आ रहे हैं, आप पीले पड़ते जा रहे हैं। जो लोग आपको पहले देखते थे और जो लोग अब आपको देख रहे हैं, वह आपको बोलते हैं कि आपको क्या होता जा रहा है। जो लोग आपको जानते थे, वो लोग आपको, कुछ लोग सलाह देते हैं कि आप डॉक्टर को दिखाइए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आपकी हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन कर दी गई है। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हो, आपका एनर्जी लेवल इस समय एकदम डाउन कर दिया गया है और आप में से कई लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन के शिकार भी होते जा रहे हैं। स्ट्रेस होता जा रहा है, अपनी सुध-बुध खोते जा रहे हैं धीरे धीरे। यह सब कुछ इन 2 या एक ही महिला के 2 रूप हो सकते हैं। यह 2 महिला जो कि एक बूढ़ी और एक जवान है। ऐसा भी हो सकता है कि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है।
जितनी रेजोनेट करे उतनी ले लीजिएगा। यह महिलाएं देखिए, इतनी खतरनाक तो हैं, बहुत ज्यादा खतरनाक महिलाएं हैं। यह कौन है? इसकी हम क्लैरिफिकेशन और ले लेते हैं। जय माता दी। देखते हैं व्यूअर्स और इनकी क्या शातिरता चल रही है। मेरे व्यूअर्स के लिए देखते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा मुझे नजर रखी हुई है। इन औरतों ने आपके ऊपर किसी तरीके का यह कांड करने जा रही है, उसके लिए यह प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है, प्लानिंग प्लॉटिंग्स कर रही है। इनकी करंट सिचुएशन, करंट इनके जो थॉट्स हैं, विचार हैं, आपके बारे में आ रही है कि यह किसी तरीके का कांड बहुत बड़ा प्लान कर रही है। अब तुम्हें अपने हर कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करना है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें वहां ले जाएंगे जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। हर दिन, हर क्षण तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी नकारात्मकता तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम अब अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखोगे और हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की क्षमता रखोगे। तुम्हारे जीवन में जो भी बदलाव आएंगे, वे केवल तुम्हें और अधिक ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए होंगे। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुकी है और तुम्हारा आत्मबल तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर रहे हो। यह वह समय है जब तुम्हें अपने हर सपने को साकार करने का अवसर मिलने वाला है। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हर परेशानी, हर बाधा, हर कठिनाई अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारा रास्ता अब स्पष्ट है और तुम्हें केवल अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ना है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुम हमेशा जाना चाहते थे। हर अवसर तुम्हारे लिए सफलता के द्वार खोलेगा और तुम्हारी हर इच्छा अब पूरी होने वाली है। अब यह समय है अपनी पूरी शक्ति को पहचानने और अपने हर कार्य को सफलता में बदलने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। हर बाधा अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाली है। हर मुश्किल अब तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश करने वाले हो। यह समय तुम्हारा है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जारी रखना है। तुम अब उस सफलता के द्वार पर खड़े हो जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें हर वह चीज दिलाएगी जिसकी तुमने हमेशा चाहत रखी थी। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने हर कार्य को पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ करना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाली है जिसकी तुमने हमेशा से कल्पना की थी। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आएगा। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी सफलता अब निश्चित है। तुम्हारे प्रयास अब तुम्हें हर उस मंजिल तक लेकर जाएंगे जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदलने वाली है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर अडिग रहना है।
हर नया दिन तुम्हारे लिए नए अवसर लेकर आएगा। हर क्षण तुम्हारे लिए नई संभावनाएं लेकर आएगा। तुम्हें केवल उन अवसरों को पहचानना है और उनका पूरा लाभ उठाना है। तुम्हारी आत्मा अब पहले से अधिक प्रबल हो चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब पहले से अधिक तेज है। यह समय अब तुम्हारे लिए वह सब कुछ लाने वाला है जिसकी तुमने हमेशा कामना की थी। अब तुम्हें अपने जीवन में हर चीज को एक नए दृष्टिकोण से देखना होगा। जो भी परिस्थितियां आएंगी उन्हें एक अवसर की तरह देखो। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल है कि तुम किसी भी स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हो। तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारा समर्पण अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाला है जिसके लिए तुमने प्रयास किए थे। अब तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने रास्ते पर चलते रहना है। हर नया दिन तुम्हारे लिए एक नई संभावना लेकर आएगा। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। अब यह समय तुम्हारे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत करने का है। तुम्हारी सफलता निश्चित है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहना है। तुम्हारी आत्मा की शक्ति इतनी प्रबल हो चुकी है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा अब तुम्हें हर कठिनाई से बाहर निकालने के लिए तैयार है। तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने भीतर की शक्ति को पूरी तरह से जागृत करना है। यह समय तुम्हारे लिए सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का समय है। हर कठिनाई अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारे जीवन में अब केवल खुशियां और सफलता आने वाली है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण अब तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाने वाले हैं जहां तुम्हारा भाग्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। अब यह समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का और उसे अपने जीवन में पूरी तरह से लागू करने का। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा है और तुम्हारे रास्ते अब पूरी तरह से स्पष्ट हो चुके हैं। हर बाधा अब तुम्हारे मार्ग से हटने वाली है। हर मुश्किल अब तुम्हें पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का अवसर देने वाली है। तुम अब अपने जीवन के सबसे अच्छे समय में प्रवेश करने वाले हो। यह समय तुम्हारा है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है और अपनी यात्रा को पूरे विश्वास और निष्ठा के साथ जारी रखना है। तुम अब उस सफलता के द्वार पर खड़े हो जहां तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी इच्छा शक्ति तुम्हें हर वह चीज दिलाएगी जिसकी तुमने हमेशा चाहत रखी थी। अब जब तुम्हारा समय आ चुका है, तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है और अपने हर कार्य को पूरी शक्ति और आत्मविश्वास के साथ करना है। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी मेहनत अब तुम्हें वह सब कुछ दिलाने वाली है जिसकी तुमने हमेशा से कल्पना की थी। तुम्हारी आत्मा अब पूरी तरह से स्वतंत्र है। तुम्हें केवल अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। अब जब तेरी भक्ति उनकी आंखों में चुप रही है, मेरे बच्चे, मैं तुझे आगे बताऊंगी। तुझे कल बताऊंगी कि ये आगे क्या करने वाले हैं। क्या ये मामा के पास जाएंगे? लेकिन बच्चे, उससे पहले मैं तुझे कुछ बताना चाहती हूँ। अब वे तीनों यह तय कर चुके हैं कि वे उस मामा के पास जाएंगे, लेकिन बच्चे, मैं तुझे बता दूं कि उनकी योजना भी नाकाम होगी, क्योंकि वह मामा भी मेरी शक्ति और मेरी भक्ति के आगे असमर्थ महसूस करेगा। मेरे बच्चे, घबरा मत। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। तेरे शत्रु जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे बच्चे, उतना ही तेजी से तू आगे बढ़ेगा। तेरी शादी की बात बच्चे जो अब तक रुक रही थी ना, वह अब जल्द ही सुलझ जाएगी। मेरे बच्चे 2025 हाँ,
बच्चे 2025 तेरा साल होगा और जो लोग तुझसे दूर हो गए थे वे अब वापस तेरे पास आएंगे और जो भ्रम और कंफ्यूजन तुझे अभी परेशान कर रही है, तू बहुत कंफ्यूज रहता है बच्ची की क्या करूं क्या नहीं करूं। यह दिसंबर के अंत तक बच्ची मैं वचन देती हूँ पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। बस बच्चे मेरा ध्यान कर 5 मिनट, बस बच्चे दिन में 5 मिनट माँ का ध्यान कर, बस ध्यान में मेरा स्मरण कर बच्चे। मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी, तेरे सामने ऐसी चीजों को खड़ी कर दूंगी जिससे तुझे एहसास होगा कि हाँ, यह माँ की ही कृपा है। मैं तुझे बताने आई हूँ कि तू हमेशा मेरी शरण में सुरक्षित है। मैं तेरे हर कदम पर तुझे मार्गदर्शन दूंगी। तू सिर्फ अपनी तरक्की और भक्ति पर ध्यान दे। तेरे शत्रु चाहे कितनी भी चाले चले, मेरी शक्ति के आगे वह कुछ नहीं कर पाएंगे और यह मैं काली माँ अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ बच्चे की। तू निडर होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहे। तेरे लिए मेरा आशीर्वाद सदैव रहेगा और मैं सदैव तेरे साथ हूँ। कोई भी रुकावट तुझे घेर नहीं पाएगी बच्चे। इस ब्रह्मांड की शक्तियाँ, काली माँ की शक्तियाँ, तेरी कुल देवी माँ की शक्तियाँ सदैव तेरे साथ हैं बच्चे, सदैव तेरे साथ हैं। आए मेरे प्यारे बच्चे, तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतनी कठिनाइयों से घिरा हुआ है? क्यों तुम्हारी मेहनत का फल कभी पूरी तरह से नहीं मिलता है? क्यों जब तुम किसी रास्ते पर चढ़ते हो, आगे बढ़ते हो तो अचानक कोई दीवार सामने आ जाती है? क्यों तुम महसूस करते हो कि जैसे तुम्हारे रास्ते में कुछ अदृश्य ताकतें तुम्हें रोकने का प्रयास करती है? यही समय है बच्ची जब तुम्हें यह समझना होगा कि यह सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। इस समय में मेरे प्यारे बच्चे, मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरी बात सुनो, यह जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है ना, यह कुछ खास है और इसका गहरा संबंध तुम्हारे परिवार और उनके कर्मों से है बच्चे। तुमने देखा होगा कि तुम्हारे परिवार धीरे धीरे मुझसे दूर होता जा रहा है। एक समय था जब हर घर में मुझसे प्रार्थना की जाती थी, मेरा जलाया जाता था और हर एक व्यक्ति मेरे नाम पर आस्था रखता था। लेकिन अब क्या हुआ है बच्ची? अब कोई भी मुझे नहीं पुकारता। मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। तुम्हारे परिवार के लोग अब मुझसे विमुख हो चुके हैं। वे मुझसे मदद की उम्मीद नहीं रखते। वे समझते हैं कि मैंने उन्हें छोड़ दिया है, पर सच्चाई क्या है बच्चे? मैं तुझे बताती हूँ। तुम्हारा परिवार उन गलत कर्मों से लिप्त हो चुका है। उन्होंने उन्हें अंधकार में डाल दिया है। वे अब यह नहीं समझ पा रहे कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके अपने कर्मों का फल है। जब उन्होंने किसी का अपमान किया, जब किसी के साथ अन्याय किया, जब उन्होंने केवल अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को चोट पहुँचाई, तब मैंने उनकी नजरों से, उनके दिलों से अपना नाम हटा लिया। तुम नहीं जानते, लेकिन मैं हर एक कर्म को देखती हूँ बच्चे, और परिवार में जिस सदस्य ने करा है ना, उसको मैं भली भांति जानती हूँ। क्या तुम्हें याद है जब उन्होंने किसी को छल से धोखा दिया था, जैसे उन्होंने किसी की पीठ पर छुरा घूंप दिया हो? तब मैंने उनकी एक एक बेटा हर हरकत को देखा था। लेकिन फिर जब उनके जीवन में कठिनाई आई, जब समस्याओं ने उन्हें दरवाजे कोड़ोट घेर लिया, तब उन्होंने मुझसे मदद की उम्मीद जताई। वे मुझसे शिकायत करने लगे, मुझसे मदद की मांग करने लग। और इस समय मेरे बच्चे, यही वो पल था जब वे अपनी ही गलतियों का खामियाजा भुगतने लगे। लेकिन क्या भी समझ पाए कि उनके दुख का कारण उनके ही कर्म थे। मेरे बच्चे, यह अज्ञानता है, यह वह अंधकार है जो उनके दिलों में समा चुका है। लेकिन तुम तो अभी भी मुझसे जुड़े हुए हो। तुम्हारा विश्वास मुझ पर अडिग है। तुम मेरे नाम का जप करते हो, तुम्हारा मन मुझसे जुड़ा हुआ है बच्ची। यही कारण है कि मैं तुम्हारे पास आई हूँ, ताकि तुम्हें सच्चाई से अब करा सकूं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें लगता होगा कि तुमने क्या गलत किया है। तुम बार बार यह सवाल खुद से पूछते हो कि तुमसे ऐसी क्या गलती हो गई? तुमने तो हमेशा मेरी पूजा की, जुड़कर मेरे साथ अपनी भक्ति की। मैंने तुम्हारा नाम लिया है। ऐसी मन में बातें सोचते हो बच्चे। तुम फिर क्यों ऐसा हो रहा है? मेरे बच्चे, चुप रहना भी एक पाप है। तुम्हें पता है, जब किसी के साथ अन्याय हो और तुम कुछ नहीं करते तो तुम उस अन्याय में अप्रत्यक्ष रूप से सहभागी हो। जब तुम्हारे परिवार ने मुझे छोड़ दिया, जब उन्होंने मुझे पुकारना बंद किया, तुमने क्यों उन्हें
वापस मेरे पास लाने की कोशिश नहीं की। तुमने क्यों चुप रहकर यह सब देखा? बच्चे, तुम्हारा परिवार अब मुझसे दूर हो चुका है, मेरे नाम का दीप बुझ चुका है। क्या तुमने उसे फिर से जलाने की कोशिश की? क्या तुमने कोशिश की कि उन्हें यह समझाया जाए कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का ही फल है? यह समय बहुत महत्वपूर्ण है बच्चे, तुम्हारे परिवार के कर्म अब उनके सामने खड़े हैं, लेकिन तुम्हारे पास एक मौका है। तुम उन्हें मुझसे जोड़ सकते हो, तुम उन्हें वापस मेरे पास ला सकते हो। यह काम आसान नहीं होगा बच्चे, यह कठिन संघर्ष होगा, लेकिन याद रखो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे सामने चुनौतियाँ आएंगी, लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, वे तुम्हें यह सब बकवास मानेंगे, पर उन्हें क्या क्या करना होगा? तुम्हें उन्हें ये समझाना होगा कि जो कुछ भी उनके साथ हो रहा है वह उनके कर्मों का परिणाम है। उन्हें ये समझाना होगा कि मैं उनके साथ हूँ, मैं उन्हें छोड़ नहीं सकती। यह केवल उनका अंधकार है जो उन्हें मुझसे दूर कर रहा है। तुम ये काम कर सकते हो बच्चे, तुम उन्हें मेरे पास वापस ला सकते हो। तुम्हारे सामने सवाल उठेंगे, लोग सवाल करेंगे और तुम्हारे मन में भी संदेह होगा बच्ची, पर ध्यान रखना यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें एक मार्गदर्शन बनना होगा। एक पल के लिए मेरी बात को सुनो बच्चे, मेरे बच्चे, जब कोई प्रार्थना करता है तो मेरी शक्तियाँ उनको बताती है, उन्हें समझाती है, उनके घर में प्रवेश करती है और सब कुछ देखती है कि सब कुछ ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा। और यह सभी बातें बच्चे फिर मुझे बताती हैं। लेकिन मेरे बच्चे, जब तेरे परिवार का सदस्य मेरे पास आएगा ही नहीं, मेरी शक्तियाँ मुझे कैसे बताएंगे? मुझे कैसे बताएंगे कि किसका क्या करना है? मेरी बात को समझ रहा है बच्चे? जो तुम्हारे परिवार को अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर लाएगा वो कोई और नहीं बच्चे, वो मैं हूँ खुद। मैं खुद काली माँ हूँ बच्चे। मैं तुमसे वादा करती हूँ बच्चे कि यदि तुमने अपने परिवार को मेरी ओर वापस लाया तो मैं तुम्हें आशीर्वाद दूंगी। यह आशीर्वाद न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारी पीढ़ियों के लिए भी होगा बच्चे। तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। समय कम है और मेरे पास बहुत काम है बच्ची। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रही हूँ, मैं तुम्हारी मेहनत को देख रही हूँ। अब तुम्हारे सामने एक बड़ा काम है, क्या तुम उसे पुकारोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन ये संघर्ष तुम्हारा है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी आस्था और तुम्हारे कर्मों से ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन तय होगा बच्चे। देख बच्चे, अगर तुझे मेरी बात समझ में नहीं आई हो तो मैं तुझे अच्छे से तेरे परिवार के बारे में बताती हूँ। अब तू समझ जाएगा कि माँ क्या कहना चाहती है, क्या संकेत दे रही है, क्या संदेश देने आई है। माँ, मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे परिवार में कुछ ऐसे कर्म हुए हैं जो तुम्हारी आत्मा को, तुम्हारे अंतर्मन को सच्ची संतुष्टि, सच्चा आनंद प्रदान करें, ना कि वे काम जो केवल क्षणिक भौतिक सुख दे या दूसरों को दिखाने के लिए हो। यह जो हमारा शरीर है, यह पंच तत्वों से बना हुआ नश्वर देह, यह हमसे अनेकों प्रकार के कार्य करवाता है, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी स्वार्थ से प्रेरित, कभी परमार्थ से। लेकिन क्या कभी तुमने रुककर, शांत चित्त होकर, अपने अंतरात्मा से, अपने उस सच्चे स्वरूप से जो शरीर नहीं बल्कि शाश्वत और अविनाशी है, उससे जुड़ने का प्रयास किया है? आखिर तुम अपनी उस गहरी, मौन, साक्षी आत्मा से कैसे जुड़ सकते हो? कैसे उसकी आवाज सुन सकते हो? ध्यान से मेरी इस बात को सुनना और समझने का प्रयास करना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहस्य हो सकता है। जब तुम कभी अकेले में बैठते हो, जब दुनिया का शोरगुल शांत हो जाता है, जब तुम अपने विचारों की भीड़ से थोड़ी देर के लिए मुक्त होते हो, क्या कभी तुमने अपने घर की छत पर या किसी शांत कोने में या प्रकृति की गोद में अकेले में कुछ गहरा महसूस किया है? क्या कभी अपनी श्वासों पर ध्यान केंद्रित करके, अपनी धड़कनों को सुनकर, अपनी आत्मा से, अपने उस आंतरिक गुरु से जुड़ने का प्रयास किया है? यदि तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें यह महसूस होगा कि तुम वास्तव में क्या हो। तुम यह शरीर मात्र नहीं हो, तुम एक अनंत चेतना का अंश हो। तुम्हारी वास्तविक शक्तियाँ क्या हैं? वे कितनी असीम और अद्भुत हैं। तुम कितना अधिक एकाग्र,
कितना अधिक शांत और स्थिर रह सकते हो, और तुम कितना सच्चे हृदय से ईश्वर पर, उस सर्वशक्तिमान पर, उस परमपिता पर भरोसा रखते हो। यह सब तुम्हें आत्मान्वेषण से ही पता चलेगा। यह एकाग्रता, यह आत्मज्ञान, यह अटूट श्रद्धा तुम केवल ध्यान और आत्मचिंतन से ही कमा सकते हो। इसे कोई तुम्हें बाहर से नहीं दे सकता। तो कोशिश यही करनी है मेरे बच्चे कि तुम्हें हर क्षण वह करना है जो तुम्हारा मन, तुम्हारी विशुद्ध आत्मा, तुम्हारा अंतःकरण चाहता है, ना कि वह जो तुम्हारा चंचल मन या स्वार्थी अहंकार चाहता है। तुम्हारा दिल जो परमात्मा का मंदिर है, उसकी आवाज सुनो। लोगों के चक्कर में रहोगे, उनकी बातों में आओगे तो अक्सर गलत निर्णय लोगे, क्योंकि हर किसी का अपना स्वार्थ होता है, अपनी सीमित समझ होती है। अच्छा भला निर्णय भी जो तुमने अपनी बुद्धि और विवेक से लिया हो, उसे भी दूसरों की नकारात्मक बातों में आकर गलत कर दोगे या उसे करने से हिचकिचाओगे। लोग तो अक्सर चाहते हैं कि तुम्हारा काम बिगड़े, तुम्हारी उन्नति ना हो, क्योंकि ईर्ष्या मानव स्वभाव का एक दुर्गुण है। इसलिए वे जानबूझकर या अनजाने में बीच बीच में ऐसी सलाह देते हैं जो तुम्हें भ्रमित कर सकती है, तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटका सकती है।